और आज का मेरा स्टॉक है लुमेक्स इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक करीब 1290 के आसपास इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा 1290, और यहां पर 1550 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। हालांकि इसके ऊपर के टारगेट भी आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए अगर याद दिला दूं, 2018 में ये 2580 करीब 2600 के हाई बना चुका है। हमारी नज़र इनकी जो दूसरी कंपनी है लुमेक्स ऑटोटेक उस पे ज़्यादा रहती है, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपको लुमेक्स इंडस्ट्रीज पे दाव लगाना चाहिए और इसको निवेश के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है करीब 15-16 के पी पर जहां ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आज आप देखिए ऑटो सेक्टर ने बिल्कुल कमाल दिखा दिया है। सबको लगता है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, बिक्री के आंकड़े आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस सेक्टर में आपको धमाका दिखाई देने वाला है और ये सारे स्टॉक अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाएंगे। आज के दिन अगर लुमेक्स इंडस्ट्रीज में आपको सर्किट लगता हुआ दिखाई दे तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ऑटो बिक्री के आंकड़े इतने तेजी से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां फिर मारुति बेच लेगा, 5 लाख से ज्यादा 2 व्हीलर्स फिर हीरो बेच लेगा। अभी तो हम सुन रहे थे कि भी हर जगह पे सारी दुकानें खुल भी नहीं रही हैं। और देखिए ये जो 2 कंपनियों का नाम मैंने लिया है जिन्होंने शानदार आंकड़े दिखा करके बाजार को सरप्राइज किया है, उनकी जो लाइट्स बनती है ना, हेडलाइट और टेल लाइट उनकी गाड़ियों में, हीरो मोटो के 2 व्हीलर में और मारुति के 4 व्हीलर में, वो सिर्फ और सिर्फ लुमेक्स इंडस्ट्रीज बनाती है। इस सेक्टर में ये कंपनी मार्केट लीडर है और ये स्टॉक इतने सारे पॉजिटिव्स और इतनी सारी तेजी के बाद, इतनी अच्छे खबरों के बाद भी अगर आप देखिए तो इस सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक है 15-16 के पी पर। आज भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताऊं, जब लुमेक्स आपको 16 के पी पे मिल रहा है तो आज की तारीख में मदरसन सुमी 26 के पी पे है, बॉश 50 के पी पे है, एंड्योरेंस भी 23 के पी पे है, 25, 30 और उसके ऊपर के पी पे ज्यादातर स्टॉक ट्रेड करते हैं। और ये आज भी आपको 16 के ट्रेलिंग पी पे अवेलेबल है। इतनी अच्छी कंपनी है और इतने शानदार इनके जो साझेदारी है मार्केट लीडर्स के साथ, 2 व्हीलर में हीरो मोटो और 4 व्हीलर में मारुति के साथ, तो उसका फायदा यहां पे आपको आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला है। अच्छा, इनका एक जॉइंट वेंचर है ACCL, एक जापानीज कंपनी है। दरअसल 37.5% ACCL और 37.5% जो जैन फैमिली है, भारतीय प्रमोटर, वो होल्ड करते हैं इस कंपनी में। और इस जॉइंट वेंचर की वजह से ये LED लाइटिंग के क्षेत्र में पायनियर है। आज की तारीख में आप देखिए गाड़ियों में अब पुरानी लाइट की जगह अब LED लाइट चल रही है और 1/3 के करीब वो कन्वर्जन हो चुका है। 2/3 मार्केट अभी और कन्वर्ट होना बाकी है और उसको लीड करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए ये कंपनी पूरी तरह से तैयार है अपने इसी जॉइंट वेंचर की वजह से। और एक इन्होंने और अच्छी बात कर ली, पिछले साल इन्होंने जो लुमेक्स ऑटोटेक इनकी ग्रुप कंपनी है उससे सर्किट बोर्ड का बिजनेस खरीद लिया। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं वो बता रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट से इनकी मार्जिन बढ़ जाएगी। और यही वजह है, देखिए इतने मुश्किल समय में भी इनका Q4 का रिजल्ट दरअसल उम्मीद से बेहतर रहा, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई। और अगर आप देखिए तो इनको फायदा मिला है, इनके इन तमाम कदमों का इनको फायदा मिला है अपनी टेक्नोलॉजिकल जो कटिंग एज है उसका। और अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ मारुति और हीरो मोटो की बात की थी, लेकिन होंडा मोटर, होंडा कार, टाटा मोटर्स, M&M, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये 4 व्हीलर में तो दरअसल ये मार्केट लीडर है ही, पूरे के पूरे बाजार में सबसे बेहतरीन काम करते हैं। 2 व्हीलर में भी ये टॉप 3 कंपनीज में गिने जाते हैं। और सिर्फ एक बात और जोड़ता हूं, उसके बाद सच्चिदानंद अपनी चार्ट पर नजर डालेंगे। देखिए इस कंपनी ने जो अपडेट दिया है, सारे प्लांट नॉर्मल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन अपनी जगह पे आ चुका है और ये अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को पूरी तरह से सप्लाई करते रहेंगे। एक और अपडेट दिया है, ये जो चाइना से कुछ इंपोर्ट करते थे इसकी वजह से हमने स्टॉक पे थोड़ी गिरावट का दबाव देखा था, लेकिन कंपनी ने ये अपडेट दिया है कि इन्होंने दूसरे क्लाइंट्स ढूंढ लिए हैं दूसरे देशों में, जहां से अब ये वही इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस बात की भी बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे संकेत फिलहाल पॉजिटिव। LED रेवोल्यूशन जो आप देख रहे हैं इस वक्त ऑटो सेक्टर में होती हुई, उसका फायदा उठाने के लिए लुमेक्स तैयार। 2580, जी हां, 2018 का ये हाई था जिससे आधे लेवल पर आपको मिल रहा है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया।
तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। तो आज आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे। यहाँ पे टारगेट होंगे 570 रुपए के, और मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं कि हम यहां से जब आपको एक शानदार रिटर्न के साथ 570 के टारगेट सुझा रहे हैं, इस स्टॉक ने 693 रुपए का लेवल 2018 की तेजी में देखा है, और वहां से दरअसल ये अभी आपको 35 से 40% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये टारगेट और आगे बढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन शुरुआती टारगेट पे 570 के दे रहा हूं। यहां पर खरीदारी की वजह यह है कि देखिए अनलॉक 3.0 कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत थी मुंबई और दिल्ली में, मुंबई में भी अब आपको 5 तारीख से मॉल्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानों को लेकर और ज्यादा ढील बरती जा रही है, और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर दुकानें अब आपको खुलती हुई दिख रही है, कम से कम ऑल्टरनेट डेज मुंबई जैसे शहर में और तमाम शहरों में यह प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई। तो अब ज्यादातर दुकानों की जो आवाजाही है, लोगों की जो खरीदारी है, वो काफी रेगुलर होती हुई आपको साफ तौर पे नजर आ रही है। और ऐसे में एक ऐसा कंजम्पशन स्टॉक जो जरूरत की चीजें बनाता है, पंखे, हीटर, वाटर हीटर, गीजर, ये वो सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत हर किसी को पड़ती है। इस लॉकडाउन के दौरान लोग काफी परेशान हुए, जिनके अप्लायंसेस बिगड़ गए क्योंकि उनको बदलना था, और उनको बदलने में काफी दिक्कतें नजर आ रही थी। अब जैसे जैसे दुकानें खुल रही हैं, लोग इनको बदलने लगे हैं, खरीदारी फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए बाजार ने जो पनिशमेंट दी स्टॉक को, जो गिरावट नजर आई, अब ये यहां से वापस लौटता हुआ आपको दिखाई देगा। एक और खास बात जो है इस कंपनी के बारे में, ये स्टॉक हमारा फेवरेट इसलिए बना रहता है क्योंकि इस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है, साल दर साल जो इनके कारोबार का परफॉर्मेंस है, वो लगातार बेहतर होता हुआ नजर आया है। पिछले 1-2 क्वार्टर में हमने कोरोना के चलते मार पड़ते हुए देखी, और अब आप रिकवरी का ट्रेड यहां पर बनते हुए देख रहे हैं। यहां पे एक और अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के कैश फ्लो पिछले क्वार्टर में, चौथे तिमाही के जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, वहां पे सुधरते हुए नजर आए, बावजूद इसके कि आपको हर तरफ प्रेशर नजर आ रहा था। तो आने वाले क्वार्टर्स में यह और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि इन्होंने राइट्स इश्यू किया, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो कैश फ्लो भी सुधरा, बैलेंस शीट भी मजबूत होती हुई नजर आई, और इस वजह से यहां से अब एक री रेटिंग का केस आपके लिए बनता है। तो कॉर्पोरेट इवेंट भी हमारे पीछे है, जो कोरोना का संकट था वो हमारे पीछे है, और वो सारे इंपैक्ट यहां पर डिस्काउंटेड हैं। करीब 30% डिविडेंड ये लगातार देती रही है कंपनी, और आगे जब हम कह रहे हैं कि कैश फ्लो और बेहतर हो रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको डिविडेंड फ्लो वैसे ही और स्ट्रांग देखने को मिलेगा। कंज्यूमर सेगमेंट में पिछले मार्च क्वार्टर के दौरान इनकी मार्जिन करीब 80 बेसिस पॉइंट बढ़ती हुई दिखाई दी है, और जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनका मानना है कि यह रुझान आपको आगे और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी ने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है कि कौन सा प्रोडक्ट वो खुद बनाएंगे, कौन सा आउटसोर्स करेंगे, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल का एक बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक और बात जो है, इनके साथ ये ईपीसी का कारोबार भी करते हैं, और वहां पे 1730 करोड़ की एक ऑर्डर बुक है, जो आपको एक अच्छी विजिबिलिटी आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए देती है। तो कुल मिलाकर इस स्टॉक पे अगर आप देखें, प्रोमोटर्स 63% शेयर होल्ड करते हैं, उनका भरोसा यहां पर है। म्यूचुअल फंड्स करीब 11% शेयर होल्ड करते हैं, फाइज करीब 8% शेयर होल्ड करते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ, निप्पॉन AMC, ये तमाम जाने माने कंपनीज हैं, जानी मानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनका भरोसा इस पर दिखाई देता है, और रिटेल और HNI भी गिरावट पे यहां पर खरीदारी के मौके ढूंढते हैं। तो हमको लगता है कि इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।